ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई चमत्कार वाली बातें, चमत्कृत बातें। पर मुझे ये बताओ, तुम्हारे सामने भोजन है, भोजन में बैक्टीरिया है या नहीं, क्या तुम देख सकते हो? देख सकते हो, लेकिन जब तुम खाते हो तो तुम्हारे भीतर कोई ना कोई तो उसको देख रहा है। मैं तुम्हारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर की बात कर रहा हूं। कॉन्शियसली तुमको नहीं दिख रहा, लेकिन सबकॉन्शियस बिहेवियर जो है, तुम्हारा शरीर उसी समय पता कर लेता है कि यहां तो कुछ बैक्टीरियाज अंदर आ गए हैं, और तुम्हारे शरीर के अंदर, ये मेडिकल साइंस प्रूवन है, तुम्हारे शरीर में तुरंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो गई। क्या तुमने कहा था एंटीबॉडीज पैदा करो? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था, लेकिन अपने आप शरीर के अंदर तुम वैक्सीन लगवाने जाते हो। क्यों लगवाने जाते हो? तुम्हें तो यह पता है कि टीका लग गया, खत्म हो गई बात, सुई चुभी। लेकिन वास्तव में जो तुम्हारे शरीर की कॉन्शियसनेस है, तुम्हें तो इसका भी पता नहीं है। तुम्हारे जो शरीर की कॉन्शियसनेस है वो पहचान लेती है कि ये बीमारी है, ये वायरस है, और अब ये शरीर में जब आए तो इसको मार डालना है। और उसके बाद जब दूसरी बार वो आता है, तुम्हें तो नहीं मालूम कि शरीर के अंदर चला जा रहा है, लेकिन शरीर की जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो सेलुलर कॉन्शियसनेस है, वो एकदम एंटीबॉडी प्रोडक्शन उसने शुरू कर दी, और वो जो है रोग से बच गए। होता है कि नहीं होता? बोलो। तुम्हें क्या पता? तुम तो खा रहे हो, चाहे तुम पिज्जा खा रहे हो, यहां तुम फल खा रहे हो, उत्तम भोजन खा रहे हो, लेकिन तुम्हारे शरीर में कोई है जो गार्बेज है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, और जो तुम्हारे शरीर के अलग अलग अंग में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको वो अलग अलग भेजेगा। क्या ये तुम उसको मैसेज दे रहे हो? आर यू अवेयर ऑफ इट? बोलो, yes or no? No, you're not aware of it. तो अगर तुम, जो मैं पागलों वाली बात कर रहा हूं, तुम कह सकते हो कि ये पागल है, लेकिन मैं अब तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। अब बताओ, ये क्या मैं पागलपन की बात कर रहा हूं? ये भी एक चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा? लगातार ब्लड शरीर के अंदर घूमता है, और जहां जहां टॉक्सिन्स हैं उसको इकट्ठा कर रहा है। क्या तुम उसको बोलते हो जरा मेरी उंगली में जाओ और यहां कुछ टॉक्सिन्स हैं उसको इकट्ठा करके लाओ? नहीं बोलते ना। उसको जो पता है अपने आप जाता है, अपने आप लेकर के फिर लंग्स में लाता है। सांस तुमने ली, ऑक्सीजन गई, उसने अपने आप उसको प्योरीफाई किया। अपने आप तुम्हारी किडनीज क्या काम कर रही तुमको तो पता नहीं। तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो किडनीज हैं, वो ब्लड के अंदर से टॉक्सिन्स निकाल रही हैं, और वो यूरिन के द्वारा उसको बाहर फेंक रही है। ऐसा क्यों होता है? जब डायबिटीज होती है तो ज्यादा यूरिनेशन हो रही है। क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लड शुगर ज्यादा हो गई बॉडी के अंदर, तो मेडिकल साइंस बोलती है, आप और मैं नहीं बोल रहे, क्योंकि ना आपको पता है ना मुझे पता है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर कोई है जिसको पता है कि कुछ करना चाहिए, जिसके बारे में तुमको नहीं पता कि वो कौन है। और वो देखता है कि ब्लड शुगर ज्यादा हो गई है, और अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज वो अगर जगह जगह बैठ गया तो वो सारे नर्व्स को डैमेज कर देगा, इसलिए इसको बाहर फेंकना है। तो वो तेजी तेजी से उसको इकट्ठा कर करके यूरिन के द्वारा बाहर फेंकते हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता? प्लीज टेल द डॉक्टर्स, एम आई टॉकिंग सेंस और नो? सो हु इज मेकिंग दैट टू डू? वो कौन करवा रहा है मेरे से? मेरे को तो यहां इतना पता है कि मेरी इज्जत हो रही है कि नहीं हो रही, या आज मेरी जो पूंछ है, कल मेरी पूंछ ज्यादा लंबी थी, आज 1.5 मीटर की पूंछ को काट करके 1 मीटर की कर दी गई है। मेरी पूंछ की लंबाई कम हो गई है, और पूंछ की लंबाई कम हो गई है तो मेरे को अब गुस्सा करना है। तो आदमी इग्नोरेंट है जो मटकी के बाहर का ध्यान रखता है। ज्ञानी वो जो मटकी के अंदर क्या है उसका भी ध्यान रखे। वो मूर्ख वो जो मटकी को बाहर से पोंछे और धोए। सच्चा व्यक्ति वो जो बर्तन को अंदर से भी धोए।